Hey everyone, so my name is Nishit and you are watching Code Help Flutter Development Series। तो यार हम पिछली 2-3 वीडियो से बात कर रहे हैं डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स की। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखने वाले हैं डार्ट के डेटा टाइप्स, कितने तरह के डेटा टाइप्स उसमें होते हैं और उनको अच्छे लेवल से समझने की हम पूरी कोशिश करेंगे। एक बार आ जाओ यार, शुरू करते हैं। तो अभी तक हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और उसके बाद वेरिएबल्स के बारे में भी हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने उतना पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो वाली वीडियो देख कर आ जाओ, उसके बाद आज की वीडियो को कंटिन्यू करो। और अगर आपने वो चीज़ें देख ली हैं तो सीधे शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब जैसे कि हमें कुछ बेसिक डेटा टाइप्स तो पता है ही, इंट होता है, स्ट्रिंग होता है और डबल होता है। साथ में आज हम देखेंगे कि बूल को हम कैसे यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग को हम कैसे यूज़ करते हैं और इनके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, और डबल को हम कैसे यूज़ करते हैं और इनके कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं अपने जो बेसिक नंबर्स होते हैं। नंबर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटीजर और एक होता है डबल। मतलब कि एक जो होता है वो तो होता है होल नंबर और एक होती है फ्लोटिंग वैल्यू। तो जो होल नंबर होता है उसे हम डालते हैं इंट के अंदर, और जो फ्लोटिंग नंबर होता है उसे हम डालते हैं डबल के अंदर, इस तरह से। और स्ट्रिंग को हम रखते हैं स्ट्रिंग में। तो इस तरह से हम बेसिक डेटा टाइप्स को तो डिक्लेयर करते हैं, ये तो हमें पता है, इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है। अब पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। स्ट्रिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनमें कंकैटिनेशन भी होता है और बहुत सारे काम होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रिंग्स की। तो ये जो स्ट्रिंग है ना, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखेंगे। स्ट्रिंग देखो हमारे पास 2-3 तरह की हो सकती है, एक होती है सिंगल लाइन स्ट्रिंग और एक होती है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो इन दोनों में क्या अंतर है आप देखो। जैसे मैंने लिखा सम थिंग, तो ये एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। इसे मल्टी लाइन स्ट्रिंग अगर हमें बनाना है तो हम अगर यहाँ पे एंटर मार के फिर से लिख देंगे तो ये एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन गई, लेकिन ये एरर देगी क्योंकि अभी ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग इसे नहीं समझेगी। मल्टी लाइन स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। इसमें हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिपल कोट्स से। तो जब हम इसमें ट्रिपल कोट्स लगा देते हैं तो ये एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाती है, और इसके अंदर न्यू लाइन होंगी, ब्रेक्स होंगे, जो कुछ भी होगा सब कुछ एक एज ए स्ट्रिंग कंसीडर कर लिया जाएगा और उसे ही हम प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर हम एस को प्रिंट करें तो आपको एज इट इज यही चीज मिल जाएगी हमारे कंसोल में आउटपुट के तौर पर। तो ये एरर बता रहा है एस, ऊपर भी एक वेरिएबल डिक्लेयर था और नीचे भी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो इंट को आई कर देते हैं। अब इसे प्रिंट करते हैं तो ये देखिए ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है, इसीलिए इसे ट्रिपल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज करेंगे ना तो वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग नहीं होगी और वो फिर एरर दे देगी। इसलिए हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग अगर बनानी है तो हमें उसको ट्रिपल कोट्स में रखना पड़ेगा। ये हो गई बात सिंगल लाइन और मल्टी लाइन स्ट्रिंग की। अब अगर हम बात करें कि हम इसमें क्या फंक्शंस लगा सकते हैं उसकी, तो एक बार उसको देख लेते हैं। मान लीजिए हमने इसमें कुछ दे दिया सम एंड फिर न्यू लाइन करके हमने दे दिया थिंग। अब क्योंकि ये सम एक लाइन में प्रिंट होगा और थिंग एक लाइन में प्रिंट होगा, इस तरह से इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम सम के आगे बहुत सारे स्पेस दे दें तो आप देखो कि सम बहुत आगे चला जाएगा प्रिंट होने में और थिंग अपने प्लेस पे ही प्रिंट होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग में, हम जैसे ही स्ट्रिंग के वेरिएबल के नेम के आगे डॉट प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक लिस्ट खुल करके आ जाएगी। उस लिस्ट में बहुत सारे फंक्शन है जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिम मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रिम मेथड है ना, इसे जब हम लगाएंगे तो जितने भी एडिशनल वाइट स्पेस हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो सम अपनी जगह पर आ जाएगा, चाहे वो लीडिंग में वाइट स्पेस लगे हो या ट्रेलिंग में, सारे वाइट स्पेसेस ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से फिर से प्रिंट हो गया, क्योंकि ट्रिम का काम ही यही होता है। इस तरह से बहुत सारे मेथड्स हैं। आप जैसे ही डॉट प्रेस करोगे आपको ये सारे मेथड्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और इससे आप चेक भी कर सकते हो। जैसे आपने अगर कर दिया एस डॉट इज एम्प्टी, तो ये क्या करेगा कि आपको एक वैल्यू, बूलियन वैल्यू को रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करेगा और कुछ रिटर्न ये नहीं करेगा। क्या एस एम्प्टी है, इसको रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं फॉल्स आया है।
क्योंकि s एम्प्टी नहीं है, s के अंदर कुछ डेटा पहले से ही पड़ा हुआ है। ये बात हो गई हमारी स्ट्रिंग की। और अब हम कैसे जानेंगे कौन सा फंक्शन का क्या रोल होता है। जब हमने यहाँ पर लिस्ट ओपन हुई थी तो हमने सिर्फ यही देखा था कि इतने सारे फंक्शंस होते हैं, कौन सा फंक्शन कैसे यूज होना ये कहाँ पर देखना है। तो आपको जब हमने पिछली वीडियो में जो रिसोर्स शेयर किया था, उस रिसोर्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रिंग के सेक्शन में नीचे देखने को मिल जाएगा इतने सारे ये इसके मेथड्स होते हैं, लोअर केस, अपर केस, ट्रिम, कंपेयर, रिप्लेस ऑल, स्प्लिट और इस तरह के सारे मेथड्स हैं। ये सारे आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड क्या करता है या ये मेथड भी एग्जिस्ट करता है, सिर्फ इतना। आपको मेथड लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए। बाद में जब भी आपको कोई ऐसा यूज़ केस मिलता है जहाँ पे आपको कुछ ऐसा फंक्शन परफॉर्म करना है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आओगे वेबसाइट पर और उसके बाद देख लोगे डॉक्यूमेंटेशन। यही फ़ायदा है ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होने का। इससे आपकी एक हैबिट भी बनेगी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करने की। इसी तरह से अगर हम कोई दूसरा ऑपरेशन स्ट्रिंग में परफॉर्म करते हैं, हम लिख देते हैं टू अपर केस, तो ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ये फंक्शन है, मेथड हमने इसको लगा दिया और रन किया, तो ये जितना भी हमने लिखा है ना यहाँ पर, ये सारा अपर केस में प्रिंट हो जाएगा। सारे लेटर्स अपर केस हो गए इसके। इसी तरीके से हम ये सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। ये हो गई हमारी स्ट्रिंग्स की बात ख़त्म। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम आ जाते हैं बूलियन के ऊपर। तो अगर हम एक और बूलियन को डिफाइन कर दें, इसे हम सारा सब कुछ हटा देते हैं, हम एक पहले बूलियन को डिफाइन करते हैं। तो अब हम बूलियन को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, बूल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। बूल में क्या होता है, सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। लिख देते हैं बूल व्हाट। तो आप देखो, हमने यहाँ पर एक बूलियन वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है और इसकी वैल्यू हमने पहले से ही हार्ड कोड कर दी है, इसकी वैल्यू ट्रू रख दी है। हम इसे यूज़ कैसे करेंगे, तो देखो इसको यूज़ करने का तरीका ये होता है, हम इसे कंडीशंस में यूज़ करते हैं। इफ़ दिस वैल्यू इज़ ट्रू, इज़ इक्वल टू ट्रू, तो हम करेंगे समथिंग, और एल्स हम करेंगे समथिंग। हम इसे इस तरह से परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये तरीका तो है, हम इसे दूसरी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ नॉट, ये सिंबल नॉट का होता है। इफ़ नॉट व्हाट, ये जो व्हाट वेरिएबल है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर हमने नॉट व्हाट लिखा है ना, तो इसका मतलब हुआ कि हम चेक कर रहे हैं कि ये ट्रू तो नहीं है। अगर ये ट्रू नहीं है तब ये टास्क परफॉर्म होगा जो हम यहाँ पर डिक्लेयर करें, अदरवाइज ये एल्स वाला टास्क परफॉर्म हो जाएगा अगर ये ट्रू नहीं है। और अगर हम लिख देते सिर्फ इफ़ व्हाट, अगर व्हाट है का मतलब व्हाट ट्रू है, अगर वैल्यू ट्रू है तो ये परफॉर्म होगा। तो हम यहाँ पर क्या ऑपरेशन दे देते हैं, हम प्रिंट कर देते हैं व्हाट को। तो हमने व्हाट को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, वैल्यू आ जाएगी ट्रू। और अगर हम यहीं पर प्रिंट कर दें नॉट व्हाट मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये प्रिंट कर देगा फॉल्स, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी फॉल्स। तो ये हो गई हमारी बूलियन डेटा टाइप की बात। अब अगर हम बात कर लें कि जो हमारे डबल या इंटीजर होते हैं उन्हें हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो उसके लिए पहले हम एक इंटीजर बना लेते हैं और एक डबल वैल्यू बना लेते हैं। ये हमने बना लिया, और ये एक इंटीजर है और डी एक डबल है। अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे, जैसे कि प्रिंट करेंगे हम ए डॉट, लिस्ट खुलेगी, एक फंक्शन होता है इज इवन, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, या जो इंटीजर ए है वो इवन है या नहीं है। तो इसी तरीके से हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रू आएगा इसकी वैल्यू। ये जो इंटीजर ए था ये इवन था, और अगर यही हम इसकी वैल्यू चेंज करके ऑड में कुछ रख दें और फिर इसको रन करें, तो अपने आप ये काम कर देगा और बता देगा कि ये जो है फॉल्स है। और इसके और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आपको इसमें लिस्ट में दिख जाएंगे। एक होता है ये जो सील वैल्यू होता है, सील वैल्यू को हम यूज़ करेंगे डबल में। तो सील वैल्यू क्या होती है, जैसे हमने 3.4 लिखा है तो इसकी सील वैल्यू होगी 4 और 3.4 की फ्लोर वैल्यू होगी 3। अगर हम सील वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए आउटपुट 4, ये आ गया आउटपुट हमारा 4। और अगर हम फ्लोर वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आना चाहिए 3। तो इसको प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार, ये आ गया आउटपुट हमारा 3। इसी तरह से हम बहुत सारे फंक्शंस इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। और जो डबल के लिए जो मेन चीज़ होती है वो एक मेथड होता है ट्रंकेट। तो ये क्या करेगा, 3.4 को कन्वर्ट कर देगा हमारे लिए 3 में। ये देखिए,
अब देखो बात करते हैं एकदम लास्ट चीज की, आप इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो और स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। एक इंटीजर ए है जिसकी वैल्यू हम रख देते हैं 545 और फिर हमें क्या करना होगा, हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने एक स्ट्रिंग बना लिया, स्ट्रिंग का नाम दे दिया एस और इसमें हम स्टोर करेंगे ए डॉट टू स्ट्रिंग, एक मेथड होता है हमारे पास। तो ये टू स्ट्रिंग क्या करेगा, उस ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एस को दे देगा। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें ना एस की वैल्यू, तो आप देखोगे कि ये 545 ही प्रिंट करेगा, लेकिन ये एक स्ट्रिंग के फॉर्म में होगी। अब ये देखिए, ये दिख नहीं रहा पर ये स्ट्रिंग ही है, हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। अब देखो, अब अगर हमें इसको स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं प्रिंट, लिखेंगे num डॉट पार्स और ये मेथड आ जाएगा। इसमें हम क्या चीज़ पास कर देंगे, हम पास कर देंगे एस को जो हमारी स्ट्रिंग है, क्योंकि हमें उसे ही पास करना है एक नंबर में और वो नंबर हम प्रिंट कर रहे हैं। अब जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो फिर प्रिंट होके आएगा 545, लेकिन अब जो ये आएगा ये एक नंबर होगा। तो स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, जिसमें हम एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ में जोड़ते हैं, उसे करने के लिए एक फॉर्मेट हमें फॉलो करना पड़ेगा। हम कोट्स लगाएंगे और डॉलर साइन लगाकर, जैसे हम पिछली वीडियो से बात करते आ रहे हैं, एस की वैल्यू अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये एस नहीं प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा 545 एज एन स्ट्रिंग। और वहीं अगर हम प्लस करके साथ में डॉलर लगाकर ए को भी प्रिंट कर देंगे तो ये प्रिंट होगा 545 प्लस 545। प्रिंट करके देखते हैं, यहाँ पर हमारा आउटपुट हमें मिल जाएगा। ये इस तरह से आ रहा है। अभी ये दोनों अलग अलग हैं और उसके बाद अगर हमें देखो डॉलर यहाँ पर लगाया, वो सिर्फ एक ही डिजिट तक काम कर रहा है, मतलब एक ही नेम उसके आगे जो होगा वेरिएबल का उसी पे काम करेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा ऑपरेशन उसी के अंदर हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, करली ब्रेसेस का यूज़ करके एस प्लस ए हम इस तरह से करेंगे तब वो काम करेगा। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम जिसे ऐड कर रहे हैं ना वो एक स्ट्रिंग है और जिसके साथ ऐड कर रहे हैं वो है एक इंटीजर, तो हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर अगर हम चाहें कि एक इंटीजर को एक डबल के साथ ऐड कर दें तो ये काम हम बहुत इजीली कर सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब आप ये देखो, अंदर पहले ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, फिर उसकी जो कंबाइंड वैल्यू आएगी वो करली ब्रेसेस होने की वजह से बाद में पता चलेगा कि हमें उसकी एक वैल्यू को प्रिंट करना है, तो इस तरह से यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये करली ब्रेसेस ना लगाते डॉलर साइन के बाद तो वो सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करता और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट नहीं करता। ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग थी, ये हमें समझना जरूरी था। हमें स्ट्रिंग के कॉन्कैटिनेशन को देखना था, वो हमें समझना जरूरी था, और कुछ जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो हमें समझना जरूरी था। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है और उसे हमें कहाँ से देखना है कि कितने तरह के फंक्शन होते हैं। तो उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको रिसोर्स शेयर किया था, उस रिसोर्स में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो चीज़ों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये नंबर्स वाला पेज है, आपको यहाँ पर ये सारे पेज मिल जाएंगे, आप यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पर नीचे जब आप जाओगे तो आपको सारे मेथड्स भी मिल जाएंगे, सारी प्रॉपर्टीज भी मिल जाएंगी यहाँ पर देखने जो आप परफॉर्म कर सकते हो। तो देखो एक बार आप इसको देख लेना और पढ़ लेना कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या काम करती है। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, बस पता होना चाहिए कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो विद दैट बीइंग सेड आज की वीडियो को रखते हैं बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।